जय हिंद दोस्तों, मैं सचिन जायसवाल स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जायसवाल मैथ्स पावर पर। दोस्तों लास्ट वीडियो पढ़ा था हमने क्या, इकाई अंक, और इकाई अंक के बाद हमने लेके आया आपके लिए क्या, स्थानीय मान और जातीय मान। स्थानीय मान और जातीय मान, स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू और जातीय मान यानी लोकल वैल्यू या फेस वैल्यू। ठीक है, तो देखो अब बात करें हम क्या, स्थानीय मान होता क्या है, क्या बात करेंगे, स्थानीय मान होता क्या है। तो मैंने यहां लिखा है कुछ के, क्या लिखा, किसी अंक का स्थानीय मान किसी संख्या में उसके स्थान पर निर्भर करता है, स्थानीय मान कहलाता है। क्या बोला है, क्या होता है स्थान, किसी अंक का, किसी भी अंक का अगर आपको क्या निकालना है, स्थानीय मान निकालना है, तो क्या है, किसी संख्या में, किसी भी संख्या में उसके स्थान पर निर्भर करता है, क्या कहलाता है, स्थानीय मान कहलाता है। ठीक है, देखो हमने पढ़ा था अंक कितना होता है, तो आप बोलो सर अंक आपने कई बार बता चुके, कितने, 10 होते हैं। कौन कौन, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो अंक होते हैं टोटल 10। अब किसी अंक का हमको स्थानीय मान बताना, उसकी प्लेस वैल्यू बतानी है, तो कहां बताओगे, किसी संख्या में। तो संख्या क्या होती है, तो संख्या होती है किसी, देखो 2 या 2 से अधिक अंकों का जब समूह बनता है तो वो कहलाती है क्या, संख्या। तो किसी भी अंक का अगर आपको स्थानीय मान निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, किसी संख्या में उस अंक के स्थान पर वो निर्भर करता है, वही क्या कहलाता है, आपका स्थानीय मान कहलाता है। क्लियर है, तो मैं देख लेते हैं स्थानीय मान होता क्या है, आगे चलते हैं हम थोड़ा। देखो अब बात करें क्या है स्थानीय मान क्या होता है, समझो। देखो अगर मैं कोई संख्या लेता हूं, अगर मैंने कोई संख्या ली कितना, 68592 कितना 3। अगर मैंने कोई संख्या ली, क्या क्या संख्या ली है मैंने, कि 695923 कोई संख्या ली है। अब इस संख्या में क्या बताना है, मान लो इनके स्थानीय मान बताना है। देखो क्या बताना है, स्थानीय मान। अगर हम बात करें कि बताए सर कि 3 का स्थानीय मान क्या, देखो फिर लिख देता हूं मैं डबल से इसको। देखो क्या लिखा, अगर लिखता हूं मैं 68592 तो इसमें बताना है कि इन संख्याओं में इनके अंकों का स्थानीय मान बताओ। तो देखो हमने पढ़ा है, कई बार पढ़ा है हमको, इसको बोलते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो यहां पर अगर आपसे पूछे कि सर बताओ 3 का स्थानीय मान क्या होगा, किसका पूछे, 3 का, तो आप क्या बोलोगे, सर 3 का स्थानीय मान। 2 का पूछे तो 2 का बता दो, 9 का पूछे 9 का बताओ, 5 का पूछे, 8 का पूछे, 6 किसी का पूछे तो ध्यान रहे। देखो अगर आप सबसे पहले बात करते हैं हम 6 कैसे बात करते, बताओ सर 6 का स्थानीय मान क्या होगा, तो आपको क्या करना है, 6 का स्थानीय मान पूछा है तो क्या करो, 6 को लिख दो, किसको लिख दो, 6 को। 6 को लिखने के बाद कितने अंक है पीछे, 1 2 3 4 5, तो 6 का स्थान क्या होगा, 1 2 3 4 कितना 5। देखो अगर आपसे 6 का स्थान पूछे तो देखो होगा क्या, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। कौन से स्थान पर, 6 लाख के स्थान पर है 6। तो बताओ, देखो कि सर क्या लिखो, 6 का स्थान 6 लिख दिया, कितना अंक है पीछे, 1 2 3 4 5, 5 अंकों, तो 5 क्या लगा दो, 0। क्लियर है। अगर बात करें कि सर बताओ 8 का स्थानीय मान क्या हो, किसका पूछे, 8 का। अगर आप पूछे क्या, 6 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान, या लिख दिया मैंने क्या, प्लेस वैल्यू, क्या 6 की प्लेस वैल्यू पूछे तो क्या होगी, 6 लाख। अगर आपसे पूछे सर बताओ 8 का स्थानीय मान क्या होगा, किसका पूछे कि 8 का स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो देखो क्या होगी, 8 का स्थानीय मान क्या लिख दो, 8 लिख दो, और 8 के कितना अंक है, 1 2 3 4, तो 4 क्या लगा दो, 0। तो 8 का स्थानीय मान होगा आपका कितना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। कौन सा स्थान होगा, 80,000। कौन सा होगा, तो 80,000। और बात कर सर 5 का और बता दो, तो देखो 5 का अगर आपसे स्थानीय किसका पूछे कि 5 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 5 का स्थान क्या लिखो, 5 का बोला है तो 5 लिख दो, 5 जहां बोला 5 लिख दो। 5 के पीछे कितना अंक है, तो आप बोलो सर 3 अंक है, कितना अंक है, 3, तो 3 क्या लगा दो, 0। ये 1 हो गई, ये 2 हो गई, ये 3। तो हमने देखा कि 5 का जो स्थानीय मान होगा वो कितना होगा, वो 5,000 होगा। और देखो सर अब बता दो कि 9 का स्थानीय मान क्या होगा, तो ध्यान देखो 9 कि 9 का स्थानीय मान, 9 की जो प्लेस वैल्यू होगी, स्थानीय मान होगा वो क्या होगा, तो 9 का स्थानीय कितना, 9 है, तो 9 को लिख दो, ये लिख दिया 9। 9 के पीछे कितना अंक है, 2 अंक है, तो 2 क्या लगा दो, 0 लगा दो, तो 9 का स्थानीय मान कितना होगा, 900 होगा। क्या होगा, 900। और देखें कि सर बताओ 2 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 2 का स्थानीय मान, या 2 का स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू, तो 2 का स्थानीय कितना होगा, 2 लिख दिया, 2 के पीछे कितना 1 अंक है, तो 1 क्या लगा दी, 0। तो 2 का स्थानीय मान कितना होगा, तो 2 का स्थानीय मान क्या होगा आपका, 20 होगा।
क्लियर है। फिर और देखो अगर बात करें क्या 3 कि सर अब बताओ 3 का स्थानीय मान क्या होगा, किसका पूछे 3 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 3 का कितना लिख दो 3, 3 के पीछे कोई अंक है क्या, कोई अंक नहीं है, तो 3 का स्थानीय मान क्या होगा आपका 3 होगा। इतना क्लियर है। देखो और आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला अगर मैं बात करूं अगले क्वेश्चन की कि देखो सेम स्थानीय मान पढ़ रहे हैं, अगर लिखा मैंने कितना 9 4 3 7 6 5 9, अगर 9 को हटा देते अभी अभी देखो 9 को क्यों हटा रहे उसका कारण समझना। क्या लिया 6 और यहाँ लिख लिया मैंने कितना 5। देखो अभी मैंने 9 आया था तो उसको हटा दिया, क्यों हटा उसका कारण मैं समझाता हूँ आगे। देखो अगर बात करें कि सर बता दो 9 का स्थानीय मान क्या होगा, या पूछे 5 का, देखो 5 का स्थानीय मान पूछे तो आप क्या बोलो सर 5 का स्थानीय मान कितना होगा 5। मैंने बोला स्थानीय मान किसी भी संख्या में किसी भी अंक का स्थानीय मान निकाल लो, तो किसी भी अंक का स्थानीय मान उस संख्या में उसके स्थान पर निर्भर करता है। क्लियर है। तो ध्यान रहे हमको ये तो पता है कि जो भी संख्या बनेगी 0 1 2 3 4 5 6 इनसे मिलकर ही बनेगी, तो 5 का स्थानीय कितना होगा 5। अगर 6 का पूछे तो 6 लिख दो, 6 के पीछे कितना एक अंक है तो एक क्या लगा दो 0, तो 6 का स्थानीय कितना होगा आपका 60 होगा। कितना होगा 60। अगर बात करें 7 के सर 7 का स्थानीय क्या होता है, 7 का स्थानीय 7 लिख दो, कितने अंक है पीछे 2 अंक है तो 2 क्या लगा दो 0, तो 7 का स्थानीय क्या होगा 700 होगा। ठीक है। अगर आप पूछे 3 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 3 का 3 लिख दो, 3 के पीछे कितना अंक है 3 अंक है तो 3 क्या लगा दो 0, तो 3 का स्थानीय मान कितना 3000 होगा। कितना होगा 3000। क्लियर है। और बात करें कि सर एक काम करो 4 का स्थानीय मान, तो 4 का स्थानीय मान 4 लिख दो, और 4 का उसकी प्लेस वैल्यू बताना है, तो कितना अंक है पीछे 4 अंक है तो 4 क्या लगा दो 0 लगा दो, तो 4 का स्थानीय मान कितना होगा 40000 होगा। कितना होगा 40000। क्लियर है। अगला और देखो अगली बात करें हम सर 9 के 9 का स्थानीय मान, तो 9 का स्थानीय मान निकालना है, तो 9 का 9 लिख दो, पीछे कितना अंक है 5 अंक है, तो 5 क्या लगा दो 0, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 और ये 5, तो 5 का स्थानीय कितना होगा तो 9 लाख होगा। देखो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, मतलब कौन से स्थान पर है तो 9 लाख के स्थान पर है कौन 9। तो मुझे लगता है आपको स्थानीय मान समझ में आया होगा। देखो किसी भी अंक का स्थानीय मान पूछे तो जो अंक बोले वो अंक लिख दो, उसके पीछे जितने भी अंक हो उतनी क्या लगा दो 0 लगा दो, तो वही आपका क्या होगा स्थानीय मान होगा। देखो अभी यहाँ पर सारे के सारे अंक कैसे सिंगल अंक है, डबल अंक आएंगे वो भी हम आगे करेंगे कि जो डबल अंक आ जाए तो वो हम आगे करेंगे। क्लियर है। अब देखते हैं थोड़ा सा क्या जातीय मान, क्या देखते हैं जातीय मान। देखो स्थानीय मान तो हमने पढ़ लिया, क्या पढ़ा स्थानीय मान कि किसी अंक का स्थानीय मान किसी संख्या में उसके स्थान पर निर्भर करता वो कहलाता आपका स्थानीय मान। तो जो भी संख्या बोले जो भी नंबर बोले वो नंबर लिख दो, वो संख्या लिख दो, उसमें किसी भी अंक का पूछे स्थानीय मान, जो अंक का पूछे उस अंक को लिख दो, उसके पीछे जितने अंक हो उतनी क्या लगा दो 0 लगा दो, तो वही आपका क्या होगा स्थानीय मान होगा। क्लियर है। अब हम पढ़ते हैं क्या जातीय मान। देखो थोड़ा देखते हैं क्या स्थानीय मान देखा, अब देखते थोड़ा क्या जातीय मान। जब देखने के बाद दोनों के क्वेश्चन कैसे करेंगे अपन एक साथ में। क्लियर है। तो अब देखा हमने क्या जातीय मान। अब जातीय मान क्या होता है, तो जातीय मान क्या बोला हमने किसी दी गई संख्या में, क्या बोला किसी दी गई संख्या में किसी अंक का किसी अंक का जो जातीय मान, किसी अंक का जातीय मान उसके अपना मान होता है। क्या मान होता है तो अपना मान होता है। क्या बोला है जातीय मान क्या होता है, तो किसी दी गई संख्या में जो भी संख्या दी हो, किसी भी दी गई संख्या में किसी भी अंक का अगर जातीय मान पूछे, किसी भी अंक का जातीय मान उसका अपना मान होता है, चाहे वह किसी भी स्थान पर क्यों ना हो। क्लियर है। देखो सिंपल सी बात है, अगर मैंने आपसे आपका स्थान पूछा आपका स्थान क्या है तो आप पूरा एड्रेस बताओगे। अगर मैंने आपको सिंपल सा अगर आपसे पूछिए कि बताओ आपकी जाति क्या है, तो आप क्या बोलोगे जो भी आपकी जाति होगी, जो एसटी होगी, एससी होगी, ओबीसी होगी, जनरल होगी, जो भी आप कैटेगरी होगी वही बताओगे। तो यहाँ पर क्या पूछे किसी भी अंक क्या पूछे जाति मान, तो जो भी अगर जाति मान पूछे तो जाति मान पूछा है तो जो उसकी जाति होगी वो उसकी जाति बता देगा, वही होगा क्या उसका जातीय मान होगा। क्लियर है। अब देखते कुछ एग्जाम्पल अपन। देखो यहाँ पे देखो अगर बात करें कुछ अपन देखते हैं एग्जाम्पल। अगर मैं बात करूं यहाँ पर कोई भी संख्या ले लेता हूं, ये लिए मैंने कितना 9 7 5 2 8 और क्या ली मान लो मैंने 3। ठीक है। तो देखो
अभी हमने पढ़ा क्या स्थानीय मान, और अब हम पढ़ रहे क्या जातीय मान पढ़ रहे। देखो स्थानीय मान, अभी मैं एक काम करता हूं, दोनों में आपको अंतर बता देता हूं, ठीक है। देखो यहां पर पढ़ते हैं अपन क्या, प्लेस वैल्यू, क्या पढ़ते हैं प्लेस वैल्यू, और यहां पर पढ़ते हैं क्या, लोकल वैल्यू, या इसी को बोलते हैं क्या, फेस वैल्यू। क्या पढ़ते हैं, फेस वैल्यू। ये स्थानीय मान, ये क्या हो गया, स्थानीय मान, ये हो गया आपका स्थानीय मान। और इधर पढ़ते हैं अपन क्या, थोड़ा सा जातीय मान। क्या पढ़ते हैं, जातीय मान। अब देखो थ्योरी तो हमने पढ़ ली है, थ्योरी का हमको इतना कोई काम नहीं है, हमको करना है क्या, क्वेश्चन। हमको क्या करना है, हमको करना है क्वेश्चन। तो देखो स्थानीय मान तो लिखा जातीय मान, एक ही संख्या ले लेता हूं, एक ही संख्या दोनों को बताते हैं। देखो अगर लिखा मैंने कितना 3 और 4 2 6 9 ये संख्या ली, और इधर भी सेम संख्या ले लेता हूं मैं, सेम संख्या ले लेते हैं इधर भी अपन, समझना थोड़ा सा। देखो अगर संख्या ले लूं कितना 3 4, अगर लिया क्या 2 6, और क्या ले लिया मैंने 9, सेम संख्या ले ली। अब देखो इसका अगर स्थानीय मान बताना है तो स्थानीय मान मैंने बोला जो अंक बोले उसका, किसी भी अंक का स्थानीय मान पूछे उस अंक को लिख दो। जैसे मान लो 3 का पूछे, क्या पूछे कि 3 की जो प्लेस वैल्यू होगी, 3 का जो स्थानीय मान होगा वो क्या होगा, तो हमने बोला सर 3 को ऐसा कैसा लिख देना, और 3 के पीछे कितना अंक है, 4 अंक है, तो 4 क्या लगा दो, 0 लगा दो, यही क्या होगा, 3 का स्थानीय मान होगा। क्लियर है। बात करें, देखो अगला पूछे कि सर बताओ 4 का स्थानीय मान क्या होगा, किसका पूछे, 4 का, कि सर 4 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 4 का स्थानीय मान 4 का पूछे तो 4 को ऐसा ऐसा लिख दो। 4 के पीछे कितने 3 अंक है, तो 3 क्या लगा दो, 0 लगा दो, तो यही होगा क्या आपका 4 का स्थानीय मान होगा। अगला पूछे कि बताओ सर 2 का बता दो, किसका पूछे, 2 का, तो 2 का स्थानीय मान पूछे तो 2 को लिख दो ऐसा कैसा, कितना अंक है, 2 अंक है, तो 2 क्या लगा दो, 0 लगा दो, तो 2 का स्थानीय मान कितना होगा, 200 होगा। क्लियर है। अगली बात करें क्या सर बताओ 6, के 6 का जो स्थानीय मान होगा, प्लेस वैल्यू होगी, क्या होगी, तो 6 का 6 लिख दो। 6 के पीछे कितना 1 अंक है, तो 1 क्या लगा दो, 0, तो 6 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 6 का स्थानीय मान 60 होगा। अगला और देखो, अगली बात कर सर 9, कि 9 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 9 का स्थानीय मान 9 का 9 ही होगा, पीछे कोई अंक है क्या, कोई अंक नहीं, तो 9 का स्थानीय मान 9 होगा। खत्म। ये होता है हमारा क्या, स्थानीय मान। अब बात करें कि बात करते हैं हम कौन सा, जातीय मान। किसकी बात करें, तो अब हम बात करते हैं किसकी, जातीय मान की। देखो अब जातीय मान क्या बोला, जातीय मान क्या होता है, तो किसी भी संख्या में किसी भी अंक का अपना मान, मतलब स्वयं का मान ही क्या होता है, जातीय मान होता है, चाहे वह किसी भी स्थान पर क्यों ना बैठा हो, वही क्या कहलाता है, उसका जातीय मान। और इसे कौन सा मान, इसे अंकित मान भी कहते हैं। तो देखो अगर पूछे कि बताए कि 3 का जातीय मान, क्या पूछे कि 3 का जातीय मान क्या होगा, किसका पूछे, 3 का जातीय मान, तो 3 का जातीय मान क्या होगा, तो 3 का जातीय मान अगर आपसे पूछे तो 3 का जातीय मान क्या होगा, 3 होगा। क्या होगा, 3। 3 के पीछे कोई अंक है क्या, तो 3 के पीछे अंक तो है, लेकिन हमसे पूछा क्या है, अगर हमसे स्थानीय मान पूछा जितने अंक होते थे 0 लगा देता, लेकिन 3 का क्या पूछा, जातीय मान, तो 3 का जातीय मान 3 ही होगा। बात करें बताओ 4 का जातीय मान क्या होगा, किसका पूछे, 4 का, तो 4 का जातीय मान क्या होगा सर, 4 ही होगा। ठीक। अगला पूछे सर 2 का जातीय मान क्या होगा, तो 2 का जातीय मान 2 ही होगा। पूछे 6 का जातीय मान, तो 6 का जातीय मान 6 ही होगा। क्लियर है। अगर पूछे सर कि 9 का जातीय मान बता दो, तो 9 का जातीय मान भी 9 ही होगा। मैंने अभी बताया कि जातीय मान क्या, तो किसी भी अंक का अगर जातीय मान निकालना है तो संख्या में उसी अंक का अपना मान ही क्या कहलाता है, उसका जातीय मान। क्लियर है। तो मुझे लगता है स्थानीय मान और जातीय मान आपका क्लियर हो गया होगा कि स्थानीय मान क्या होता है और जातीय मान होता क्या है। क्लियर है। लेकिन एक चीज इसमें समझो, देखो एक चीज का ध्यान रखना, नोट करके आप लोग लिख लेना, भले ही नोट करके एक चीज को आप लिख लेना। क्या लिखोगे, नोट करके एक चीज को लिखना। क्या, देखो आपको इस चीज में एक कॉमन लगाओ। देखो हमने स्थानीय मान निकाला 9 का, तो कितना निकला, तो आप बोलो सर 9 निकला। और 9 का ही अगर मैंने क्या निकाला था, जातीय मान, तो वो भी कितना निकला, 9 ही निकला। तो ध्यान रखना क्या करोगे, अगर पूछे कि बताओ ऐसा कौन सा अंक है, ऐसा कौन सा अंक है जिसके स्थानीय मान और जातीय मान समान होंगे, तो आपका आंसर क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 9। 9 नहीं, आपका आंसर होगा इकाई अंक। कौन सा अंक, इकाई का अंक। देखो ये इकाई, अरे तो चेंज हो जाएगा ना, मान लो अगली संख्या में 8 आ गया, क्या करोगे। ठीक। अगर आपको संख्या दे और पूछे तो फिर कोई बात नहीं, अगर संख्या दे आपको कितना 34,269 संख्या दे और उसमें पूछते बताए संख्या का इकाई अंक,
क्या होगा, ये सॉरी इसका स्थानीय मान और जाति मान क्या होगा, तो आप बोलोगे क्या कि स्थानीय मान भी 9 होगा और जाति मान भी 9 होगा। लेकिन अगर ऐसा पूछे तो ध्यान रहे किसी भी संख्या में उसका स्थानीय मान और जाति मान कौन समान होगा, तो वो इकाई अंक क्या होगा, समान, इकाई अंक क्या होगा, समान। तो किसी भी संख्या का स्थानीय मान और जाति मान में जो उसका यूनिट डिजिट होगा वो दोनों में ही उसका आंसर क्या आएगा, तो समान आएगा। देखो यहां पर भी 9 ही आया और यहां पर भी क्या आया, 9 ही आया। क्लियर है इतना। अब आगे बढ़ते हैं अपन। तो स्थानीय मान समझ लिया हमने और क्या समझ लिया, जातीय मान हमने समझ लिया कि स्थानीय मान क्या होता सर और जातीय मान क्या होता है। क्लियर है। अब समझते हैं कुछ क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं, क्वेश्चन कुछ करते हैं। देखो अगला अगर सवाल बोल दे, क्या सवाल बोल दे, कुछ सवाल कैसे आएंगे, तो सवाल आएंगे इसमें क्या, स्थानीय मान और जाति मान दोनों को मिलाकर, स्थानीय मान और जाति मान दोनों को मिलाकर सवाल आपसे पूछेगा। तो देखो क्या पूछ ले, अगर संख्या दे दे क्या कि 6 9 5 4 2 3, ठीक, ये संख्या दे दे में, क्या बोल दे, में अगर बोल दे बताओ कि 5 तथा बोल दे 4, 5 तथा 4 के स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू में पूछ ले क्या, अंतर बोल दे, क्या बोल दे कि बताइए इसमें अंतर क्या है यानी डिफरेंस क्या है। तो देखो करना क्या है, अब बात करें क्या 5 तथा 4 के स्थानीय मान में अंतर, तो पहले आप निकालो क्या है, 5 का स्थानीय मान, तो आप बोलोगे सर 5 का है, तो 5 हमारा ये रहा सर, तो 5 का स्थानीय 5 कि कितना पीछे स्थानीय मान पूछा है, स्थानीय मान या किस संख्या में अपना मान, स्थानीय मान क्या 5 का 5 लिखा, कितना अंक है 3, तो 3 क्या लगा दोगे 0, तो आप बोलोगे सर 5 का स्थानीय मान तो कितना होगा 5000 होगा। और बात करें कि सर 4 का स्थानीय मान, तो आप बोलो सर 4 का जो स्थानीय मान होगा तो हम 4 को लिख देंगे, 4 के पीछे कितना अंक है 2 अंक है, तो 2 क्या लगा देंगे हम 0, निकल गया। तो 5 का स्थानीय निकला 5000, 4 का स्थानीय मान निकला कितना 4000। क्या निकालना है, अंतर निकालना है, तो माइनस कर दो, क्या कर दोगे माइनस। तो देखो 5000 में से 4000 गया तो आप बोलोगे सर आंसर आएगा कितना 4600, और ये आएगा आंसर। 5000 कितना गया 400 गया तो क्या आएगा 4600। और पूछ ले क्या बोल दे, अगर यहां बोल दे सर 9 के स्थानीय मान, देखो अगर बोल दे क्या बोल दे कि बताइए 9 के स्थानीय मान, किसके 9 के स्थानीय मान, और बोल दे क्या कि बताओ 5 के स्थानीय मान, 9 के स्थानीय मान और 5 के स्थानीय मान में अंतर, तो आप बोलोगे सर 9 का जो स्थानीय मान होगा तो 9 का कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 9 कितना अंक है 4 अंक है, तो 4 हम 0 लगा देंगे, कितनी 4 0 लगा देंगे। अंतर पूछा तो अंतर किसका पूछा 5, तो ये 5 लिखा, कितना अंक है पीछे 3, तो 3 क्या लगा देंगे हम 0। तो 9 का स्थानीय मान हो गया कितना 90000 और 5 का स्थानीय मान कितना हो गया 5000। क्या पूछा है अंतर पूछा है तो घटा दो, तो 90000 में से 5000 गया तो आप बोलो सर आंसर आएगा कितना 85000, कितना आएगा तो 85000 हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्लियर है इतना। देखो ऐसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। हम आगे चलते हैं, हम बेसिक्स चलते हैं, बेसिक से हम थोड़ा ऊपर चलेंगे तो थोड़ा समझते, थोड़ा धैर्य बनाए रखना। क्लियर है इतना। अब आगे बढ़ते हैं। देखो अगला अगर मैं सवाल लूं, यहाँ पर अगला सवाल अगर लेते हैं, अब अभी तो सवाल कैसा आया, जैसे अभी एक सवाल आया था तो हमने डायरेक्ट संख्या थी, अगर पॉइंट में आ जाए तो क्या करोगे, पॉइंट में आ जाए क्या करोगे। देखो पहले हमने समझा स्थानीय मान, फिर हमने समझा जाति मान, मैंने आपको दोनों चीजें बता दी, स्थानीय मान क्या होता, जाति मान क्या होता। क्लियर है। कैसे निकलते, स्थानीय मान निकालना हो, किसी भी अंक का स्थानीय मान पूछे उस अंक को लिख दो, उसके पीछे जितने अंक हो उतनी 0 लगा दो, तो क्या निकल जाएगा आपका स्थानीय मान या प्लस वैल्यू निकल जाएगी। जाति मान सीधा सिंपल सा है, जाति मान क्या किसी भी अंक का जो अंक बोले, 3 बोले तो 3 का आंसर 3, 4 बोले तो 4, 5 बोले तो 5, 6 बोले तो 6, 7 बोले तो 7, किसी भी अंक का जाति मान। अगर मैं आपसे आपकी जाति पूछता हूं तो आपकी जाति बताओगे ना, किसी दूसरे की जाति थोड़ी बताओगे। तो 3 से मैं 3 की जाति, 3 तेरी जाति क्या है, तो 3 क्या बोलेगा मेरी जाति 3 है। 4 की जाति पूछू, 4 तेरी जाति क्या है, तो 4 की जाति क्या है 4 है। क्लियर है। तो ये स्थानीय मान और जाति मान। लेकिन देखो अब अगर क्वेश्चन कायम है, या मान लो पॉइंट में दे दे, पॉइंट में दे सकता है आंसर कि भाई के कायम दे, क्वेश्चन पॉइंट में दे दे कि पॉइंट में हो तो क्या करोगे। देखो अब फिर से समझना, फिर मैं थोड़ा सा अंतर लेके चलता हूं, थोड़ा समझते जाना थोड़ा सा। देखो अगर
देखो सारी चीजें क्लियर कर दूंगा, एक एक चीजें क्लियर हो जाएगी, लेकिन थोड़ा सा धैर्य बना के रखना और थोड़ा एंड तक चलना, जब जाके आप सारे आपके क्वेश्चन यहाँ पे होंगे। एक एक चीज डाउट रहना नहीं चाहिए, क्लियर है, डाउट नहीं रहना चाहिए, कुल मिलाकर बात ये है। तो देखो अगर मैं कोई संख्या लूं, अगर मैंने संख्या ली कितनी 6952, ठीक है, और इधर भी मैं संख्या ले लेता हूं क्या, इधर भी लेता हूं क्या 0.6952। देखो मैंने एक ही संख्या ली है, लेकिन ये टोटल संख्या ये ली, उधर क्या लगा दिया मैंने पॉइंट में, ठीक है। अब निकालते क्या प्लेस वैल्यू, दोनों की प्लेस वैल्यू। देखो इधर बिना पॉइंट में है, उधर पॉइंट है यानी दशमलव में, तो प्लेस वैल्यू यानी इनके निकालने स्थानीय मान, क्या निकालने स्थानीय मान, फिर इनके जाति मान भी निकालना बताऊंगा, ठीक है। तो समझो पहले अगर आप बात करें सर 6 का जाति मान, तो फिर वापस आ गया तो सर 6 का जाति मान 6 लिख देंगे, 3 सॉरी स्थानीय मान, तो 6 का 6 कितना अंक, 3 अंक है, तो 3 क्या लगा देंगे सर हम 0 लगा देंगे, हमारा क्या निकल जाएगा स्थानीय मान। किसका स्थानीय मान निकलेगा, तो ये 6 का। फिर बात करें 9, तो 9 का 9 लिख देंगे, 2 अंक है तो 2 क्या लगा देंगे 0, तो 9 का स्थानीय मान हमारा 900 होगा। फिर बात करें 5, तो 5 का 5 और 1 अंक है तो 1 0, तो 5 का स्थानीय मान हमारा 50 होगा। बात करें 2, तो 2 का स्थानीय मान हमारा 2 होगा। ये तो निकल गए क्या स्थानीय मान। देखो ये पॉइंट में है कि, तो आप बोलोगे सर ये पॉइंट में नहीं है, क्लियर है इतना। लेकिन अगर यही संख्या आ जाए कहां पर, दशमलव में आ जाए, और अगर आपसे पूछ ले कि बताइए अब बताओ 2 का स्थानीय मान क्या होगा, 5 का क्या होगा, 6 का क्या होगा, 9 का क्या होगा, तो अब क्या करोगे। तो ध्यान समझ, बिल्कुल ध्यान से कॉन्सेप्ट को लेकर चलना। देखो इधर तो हमने बता दिया, ये तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। देखो अब यहां पर अगर आपसे पूछ ले कि बताइए 2 का स्थानीय मान क्या है, किसका पूछे 2 का स्थानीय मान क्या है, तो समझना ध्यान से बिल्कुल। देखो यहां पर आपसे क्या करा था हमने कि सर 6 का पूछा तो 6 लिखा, 6 के पीछे 3 अंक है तो 3 लगा दी 0, 9 के पीछे 9, तो 9 के अंक पीछे 2 अंक है तो 2 0 लगा दी, 5 के पीछे 5, तो 5 के पीछे 1 अंक है तो 1 0 लगा दी। लेकिन यहां समझना, देखो अगर 2 का स्थानीय मान पूछे, 2 के आपसे क्या पूछे प्लेस वैल्यू पूछे कि बताओ 2 का स्थानीय मान क्या होगा, तो समझना 2 का 2 लिखो, लेकिन जब भी संख्या दशमलव में हो, काय में हो, दशमलव में हो, तो आगे देखो आगे कितना अंक है, तो आप बोलो सर आगे तो 3 अंक हैं, तो 3 0 लगा दो, 1 2 और 3, और क्या पॉइंट है, तो ये पॉइंट। तो याद रहे 2 का जो स्थानीय मान होगा क्या होगा 0.000 कितना 2 होगा। क्लियर है इतना, कम पल्ले पड़ी, आगे आ जाओ। देखो अगर बात करें 5, देखो ये 5 वाला समझो, ये 5 किसको लिया 5 के पूछे 5 का स्थानीय मान क्या होगा, किसका पूछा आपसे 5 के 5 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 5 का 5 लिखो, ये 5 लिखा, आगे कितना अंक है 2 अंक है तो 2 क्या लगा दो 0, तो 5 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 0.005। जितने अंक ध्यान रहे, पॉइंट अगर ना हो तो पीछे जितने अंक हो इतने 0 लगा दो, अगर पॉइंट हो तो आगे जितने अंक हो इतने क्या लगा दो 0। अगर पूछे 9 का स्थानीय मान, तो 9 का कितना लिख दो 9 लिख दो, आगे कितना अंक है, तो आप बोलो सर आगे 1 अंक है तो बेटा 1 0 लगा दो, क्या आएगा आंसर 0.09 आएगा। क्लियर है इतना। अगर आपसे पूछे कि 6 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 6 का 6 लिख दो, आगे कोई अंक है क्या, कोई अंक नहीं, तो क्या लगा दो पॉइंट, तो क्या आएगा 0.6। क्लियर है, ये होता है क्या स्थानीय मान। और देख लो अगर हम और बात करें, देखो अगला अगर सवाल दे दूं मैं कि 0.3472 अगर पूछे कि बताइए 2 का स्थानीय मान क्या हो, तो 2 का 2 लिख दिया, आगे कितना अंक है 3, तो 3 क्या लगा 0, क्यों लगा, क्यों आप बोलोगे सर आगे क्या लगा है पॉइंट लगा है, क्या लगा है पॉइंट। अगर पूछे 7 का क्या होगा, तो 7 का 7 लिख दो, आगे 2 अंक है तो 2 क्या लगा दो 0 और पॉइंट का पॉइंट। ठीक, अगर 4 का पूछे तो 4 का 4 लिख दो, आगे 1 अंक है तो 1 0 लगा दो, पॉइंट का पॉइंट। 3 का पूछे तो 3 का 3 लिख दो, पॉइंट का पॉइंट। तो ध्यान रहे, क्लियर है आपको। अगर 3 का पूछे तो पॉइंट कितना, 2 का पूछे तो कितने, आगे कितने 3 अंक है तो 0.000 कितना आएगा 2, ये होगा आपका क्या स्थानीय मान। क्लियर है, तो ये मैं निकाला आपका स्थानीय मान। क्लियर है, एक पॉइंट में भी और एक बिना पॉइंट में। क्लियर। अब इन्हीं अंकों के निकालते हैं जाति मान। क्या निकालते हैं जाति मान, मुझे लगता है यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। क्लियर। अब निकालते हैं क्या जाति मान, समझते जाना थोड़ा सा। देखो इनके निकालते क्या हम, इन्हीं के निकालते हैं क्या यहाँ पे जातीय
मान, जाति मान या फेस वैल्यू। ठीक, अब समझना। चलो सवाल ही चेंज कर दे, थोड़ा सा कंफ्यूज मत हो जाना नहीं तो। देखो अब इन्हीं के निकालते हैं क्या, जाति मान। तो देखो जाति मान निकालना है, सेम सवाल। अगर देखो जाति मान, मैंने बोला जाति मान किसी भी संख्या का अपना मान होता है, ठीक है। देखो अगर यहाँ संख्या हो कितना 5 9 2 3 4, अगर पूछे 5 का जाति मान क्या होगा तो आप बोलोगे सर 5 होगा। 9 का क्या होगा तो 9 होगा। 2 का क्या होगा तो 2, 3 का क्या होगा 3, 4 का क्या होगा तो 4, ये बोलोगे। ठीक, अगर यही संख्या आ जाए कहां पॉइंट में कि 5 9 2 3 4, अगर वही संख्या आ जाए कहां पर पॉइंट में, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ध्यान रहे, अगर कोई व्यक्ति है उसकी जो जाति जो रहेगी वही उसकी जाति एंड तक रहेगी, चाहे वो जवान हो या बूढ़ा हो। क्लियर है, जवानी में वही रहेगी तो बुढ़ापे में वही रहेगी। सेम अगर यहाँ पर ये है जातिमान तो यहाँ पर भी कोई जातिमान नहीं बदले, चाहे वो पॉइंट में हो या ना हो, उसकी जाति कभी नहीं बदलेगी। तो 4 की जाति क्या होगी तो 4 ही होगी। 3 की 3, 2 की 2, 9 की 9 और 5 की कितनी 5, चाहे पॉइंट में हो या ना हो। 0.3 मत लिख देना, 0.9 मत लिख देना। ठीक, जाति मान कभी नहीं बदल, चाहे वो पॉइंट में हो या ना हो, उसकी जाति मान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है इतना। अब देखो, अब बढ़ते हैं हम कुछ क्वेश्चन की तरफ और हम अब करते हैं कुछ मिले जुले क्वेश्चन। देखो अगर सवाल क्या आ जाए, अब समझना, अगर सवाल आ जाए कितना 3 7, अगर बोलते 2 3 7 2 7 कितना बोलते 2, अगर ऐसा सवाल आ जाए तो क्या करोगे। अब देखो अगर ऐसा सवाल क्या 37 272, रुक जाओ एक मिनट, थोड़ा चेंज करते सवाल। देखो अगर सवाल थोड़ा सा चेंज करता हूं, अगर सवाल है कितना, अगर है कितना 27 307, वो भी हो जाएगा, वो वाला सवाल वो भी हो, लेकिन एकदम से कंफ्यूज में हो जाओगे। ठीक है, तो कितना अगर लिया मैं सवाल कितना 27 307 में, अगर बोले में 7 का स्थानीय मान, क्या बोलते हैं कि बताओ 7 का स्थानीय मान, 7 के स्थानीय मान में अंतर पूछ ले, किसके 7 के स्थानीय मान में अंतर हमसे पूछ ले, तो क्या करेंगे। अब आपके सामने क्वेश्चन आ जाएगा कि सर 7 के स्थानीय मान में अंतर पूछ लिया, लेकिन अब समस्या ये हो गई कि सर 2 2 हमारे पास कौन है 7 है, 2 2 7 है। देखो हमने स्टार्टिंग में सवाल करा था, मैंने आपको 9 एक जगह 9 आया था, मैंने हटाया भी था, तो वहां पर सारे अंक कैसे थे सिंगल सिंगल, लेकिन यहाँ क्या 7 डबल आ गए हैं और क्या पूछा 7 के ही स्थानीय मान में आपसे अंतर इन्होंने पूछ लिया है। ठीक है, तो हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो अगर पूछा 7 के स्थानीय मान, देखो 7 का स्थानीय मान निकालना है तो 7 का स्थानीय पहले इसका निकाल लो, तो आप बोलोगे इस वाले 7 का स्थानीय मान कितना हो, तो 7 का 7 लिखा, पीछे कितने 3 अंक है तो 3 क्या लगा दो 0, तो आप बोलोगे सर इस वाले 7 का स्थानीय मान तो निकला 7000, कितना निकला 7000। अब बात करें हम तो 7 का स्थानीय मान में अंतर, तो 7 तो हमारे पास 2 है ना, इसका निकाला कितना 7000, मैं इसका भी तो निकालूंगा, इसका कितना, तो इसका तो 7 का स्थानीय मान 7 ही होगा, इसके पीछे कोई अंक है क्या, तो इसके पीछे कोई अंक नहीं है, तो 7 का स्थानीय मान 7000, इस वाले 7 का कितना होगा 7, अंतर पूछा है तो घटा दो, तो 7000 में से 7 गया तो क्या बोलो सर बचा कितना 699 कितना 3, और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। क्या होगा कितना 7000 में से कितना गया 7 गया तो कितना बचेगा 6993। क्लियर है इतना। अब देखो और करते हैं और आगे हम बढ़ते हैं, अगला अगर सवाल देखते हैं, अगले सवाल की अगर बात करें हम तो अगला सवाल क्या है, अगला सवाल सेम देखता हूं मैं, सेम सवाल कि अगर बोलते कितना 4 2 4 2 और 4 1 ऐसा सवाल बोल दे और बोले में 4, समझना थोड़ा सा, में 4 के स्थानीय मान, 4 के स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू में अंतर पूछ ले, में अंतर या योग पूछ ले तो योग भी हम बता देंगे। किसका पूछा है 4 के स्थानीय मान में अंतर, तो सिंपल सा आप निकाल के बैठ गए होंगे कि सर 4 का स्थानीय तो 4 कितना 3, तो 3 क्या लगा दो 0 लगा दो, और 4 के ही स्थानीय मान और 4 हमारे पास 2 है, तो इस वाले 4 का निकल गया कितना 4000, इस वाले 4 का कितना था, आप बोलोगे सर 4, एक अंक है तो एक क्या लगा दो 0 लगा दो, एक अंक है तो एक क्या लगा दो 0, तो 4000 में से सर 40 जाएगा, कितना जाएगा 4000 में से कितना जाएगा 40 जाएगा, तो आप बोलोगे सर इसमें बचेगा कितना
3960। कितना बचेगा? 3960। यही होगा हमारा क्या? स्थानीय मान। अगर आपसे इसी का योग पूछ ले कि बताइए योग क्या होगा, क्या पूछ ले? योग, तो हम योग भी निकाल देंगे। देखो इस वाले 4 का कितना है, तो 4 का कितना है? 4000। कितना है? 4000। इसका कितना है? तो ये कितना निकला? तो आप बोलोगे सर इसका कितना? 40। क्या पूछा? योग, तो योग कर दो। तो 4000 में 40 जोड़ा तो कितना आएगा? 4040। क्लियर है इतना? ये होगा आपका क्या? स्थानीय मान। क्लियर है? तो कोई कंफ्यूजन? 2 अंक आ गए तो भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते। देखो दूसरा सवाल, अगर इसी सवाल को दे दे काय में पॉइंट में, तो क्या करेंगे? देखो अगर ऐसा सवाल आ जाए कि 0.4241, देखो अभी हम कर रहे हैं स्थानीय मान, जाति मान तो मैंने लिया नहीं है अभी जाति मान पे भी हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखो अब सवाल दिया कितना? 4241 में 4 के स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू में पूछ ले क्या? में योग पूछ ले। क्या पूछ ले? योग पूछ ले कि योग बता दो। तो देखो हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो अभी हमने करा कि पॉइंट में अगर अंक हो तो हमको देखना आगे के अंक, आगे कितने अंक। देखो हम यहां बात करें किसका? अब 4 का स्थानीय मान निकालें। जैसे अभी पॉइंट नहीं था तो हमने कौन सा अंक लेते? पीछे जितना अंक देते क्या लगा? 0। अब पॉइंट में देखो इस वाले 4 का स्थान कितना निकलेगा? तो आप बोलोगे सर इस वाले 4 का स्थान 4 निकलेगा। ये गलत है। अरे भैया पॉइंट लगाओ ना। क्या लगाओगे? पॉइंट। तो इस वाले 4 का स्थान कितना होगा? 4। अब हम जब पॉइंट रहता है कौन सा अंक देखते हैं? आगे कोई अंक नहीं है तो लिख दो ऐसा कैसा। इस वाले 4 का स्थानीय मान निकाले तो इस वाले 4 का स्थान कितना? 4। आगे कितना अंक? 2 अंक है तो 2 हम क्या लगा देंगे? 0 लगा देंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि ये पॉइंट में है। काय में है? पॉइंट में। क्या पूछा है? योग पूछे तो जोड़ दो। क्या करो? जोड़ दो। जोड़ देखो 0.4 में क्या जोड़ दोगे? ध्यान रहे पॉइंट के नीचे पॉइंट आता हमेशा, पॉइंट के नीचे पॉइंट। तो कितना? 0 कितना? 4। तो जोड़ दो, ये 4 का 4, 0 का 0 और 4 का 4, पॉइंट का पॉइंट और ये 0। तो क्या आएगा आंसर? 4 0 कितना? 404। यही होगा हमारा यहाँ पे क्या? आंसर। अगर इसी में पूछ लेगा अंतर बता दो तो अंतर बता दो। देखो 4 का स्थानीय कितना निकला? तो 0 कितना? 4 निकला। उसी का इस वाले 4 का स्थानीय मान क्या निकला? तो 0.00 कितना निकला? 4। क्या पूछा है? अंतर। तो अंतर बताओ। तो यहाँ योग पूछा था, योग कर दिया। अंतर पूछा, अंतर कुछ नहीं है तो 0 लगा दो। 10 में से 4 का कितना बचा? 6 बचा। यहाँ कितना आएगा? 9 आएगा। यहाँ कितना आएगा? 3 आएगा। और ये क्या है? पॉइंट। और ये क्या? 0। तो आंसर कितना है? तो आप बोलोगे सर कि 0.396। यही होगा हमारा क्या? आंसर। क्लियर है? तो देखो पॉइंट में सवाल आ जाए तो भी मुझे लगता है आप लोग कर लोगे ना। कोई डाउट है? तो कोई डाउट यहाँ पर नहीं होना चाहिए। मैं शुरू से पढ़ रहा हूँ, शुरू से कहां लेके चल रहा हूँ? बेसिक में। बेसिक समझो, बेसिक मैन है, कॉन्सेप्ट को समझते चलो और आगे के आंसर आप करते रहो। मेरा वीडियो होता थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन ये पक्का है हर डाउट क्लियर करते करते हम आगे चलते जाएंगे, ये पक्का रहेगा। क्लियर है? तो देखो ये हो गया आपका क्या? स्थानीय मान, जाति मान। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमने सवाल करे कौन से? स्थानीय मान में योग वगैरह। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक, आगे बढ़ते, कुछ सवाल मैंने लिए हैं तो वो सवाल हम लेकर आगे बढ़ते हैं। तो समझना थोड़ा सा। देखो अगर सवाल क्या आ जाए, अगर आपको सवाल दे दे समझना, अगर सवाल दे दे कितना कि 9356, अगर सवाल दे दे कितना? 9356 में अगर बोल दे 9 के जाति मान व 7 के स्थानीय मान में अंतर। क्या बोल दे? 9 के स्थानीय मान, 9 के स्थानीय मान और 7 के जाति मान, या क्या बोल सकते हैं? फेस वैल्यू में क्या बोल दे? अंतर बोल दे। क्या बोल दे? अंतर। कि इनका क्या निकाल दो? अंतर। तो देखो क्या बोला है? 9 3 5 6 7 2 में किसके? 9 के स्थानीय मान और 7 के क्या बोला? फेस वैल्यू, यानी क्या? जाति मान में क्या बताना है? अंतर। फेस वैल्यू या लोकल वैल्यू में क्या बताना है? अंतर। तो देखो अब बात करें 9 का स्थानीय मान क्या होगा? तो 9 का स्थानीय मान, आप बोलोगे सर 9 का स्थानीय मान तो कितना होगा? 9। ये सवाल अपन ने अब भी करा है। कितना अंक है? 1 2 3 4 5। तो 5 क्या लगा दो? 0 पॉइंट में है क्या? पॉइंट में नहीं है।
क्लियर। अब बोला क्या 7 के जातिमान, तो 7 का जातिमान क्या होता है, आप बोलोगे सर 7 का जातिमान तो कितना होगा, 7 ही होगा। 7 का जातिमान कितना होगा, तो आप बोलोगे 7 ही होगा। पूछा दूसरा तो मैंने दूसरा बताया, कोई बात नहीं। देखो कितना है 90,000 में से कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 9 लाख में से कितना गया, 7। तो आप बोलोगे सर के तो बचेगा कितना, 8,99,900 और कितना बचेगा, तो ये बचेगा कितना, 93 ये बचेगा। देखो क्या बोला है, 9 के स्थानीय मान और 7 के जाति मान में अंतर, तो आप क्या करोगे सर, 9 का स्थान कितना निकला, 9 लाख माइनस कितना 7, तो 7 तो घटाया कितने 9 लाख में 7 गया, कितना बचा 8,99,900 कितना 93। लेकिन सवाल बेटा ये नहीं था, सवाल दूसरा था, मैंने ये कर दिया। तो देखो अगर ये आता है तो ये भी आपका आंसर हो गया, ये आता है तो ये भी अगर आपका क्या हो गया आंसर। लेकिन ये नहीं पूछा था हमसे, पूछा दूसरा था। देखो क्या पूछा था वो हम करते हैं। देखो ये नहीं पूछे तो ये वाला भी निकाल दो, कोई समस्या नहीं। यहां आपसे पूछा था उसने, यहां आपसे पूछा था उसने, क्या पूछा था कि 9 के जाति मान, क्या बोला था, 9 के जाति मान में फेस वैल्यू और 7 के स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू में अंतर। क्या पूछा था उसने कि 9 के जाति मान और 7 के स्थानीय मान में क्या पूछा था हमसे, अंतर पूछा था। क्लियर। तो ये पूछे तो ये निकाल दो, वो पूछा था वो भी हमने निकाल दिया। क्लियर। देखो क्या पूछा है, 9 के जाति मान। तो अब आप बोलोगे सर 9 का क्या पूछा, ध्यान रहे जाति मान पूछा है, तो 9 का जाति मान क्या होगा, 9 होगा। और 7 का क्या पूछा, स्थानीय मान। तो आप बोलोगे सर 7 का स्थानीय मान तो कितना होगा, 7 और पीछे एक अंक देख क्या लगा दो, 0। क्लियर है, ध्यान रहे। अब इसके पहले हमने सवाल करा, वहां मैंने गलती से क्या, स्थानीय मान, तो स्थानीय मान मतलब कितना हो गया, 9 लाख हो गया था माइनस 7 तो कितना बचा था, 8,99,993। लेकिन सवाल क्या था कि 9 के जाति मान और 7 के स्थानीय मान में अगर आपसे अंतर पूछ ले, क्या कि 9 के जाति मान और 7 के स्थान, तो पहले 9 का जाति मान बोला, 9 का जाति मान तो कितना होगा 9, 7 का क्या पूछा स्थानीय मान, तो स्थानीय मान कितना होगा 70, तो क्या हटा दिया अंतर, तो कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर 61 आएगा। कितना आएगा, 61। क्लियर है यहां पर ये सवाल। अब देखो आगे बढ़ते हैं, आगे अगला सवाल लेके चलता हूं। अगले सवाल अगर दे दे, क्या दे दे समझना ध्यान से, अगला सवाल अगर दे दे आपको, क्या दे दे कि सवाल बोले 3082, अगर बोल दे क्या 3082 पॉइंट बोल दे कितना 53, क्या बोल दे 53 में अगर बोले मैं क्या, मैं 5 के स्थानीय मान, क्या बोल दे 5 के स्थानीय मान यानी क्या प्लेस वैल्यू, 5 के स्थानीय मान और बोल दे और 8 के जातीय मान, और 8 के क्या बोल दे जातीय मान का पूछ ले क्या, योग का योग क्या होगा, क्या पूछ ले का योग क्या होगा। क्लियर। क्या पूछा है कि 3082.53 में 5 का स्थानीय मान और 8 के क्या, 8 के जाति मान का योग पूछे। देखो पहले पूछा 5 का स्थानीय मान, तो 5 का स्थानीय मान हम निकाल देंगे। तो आप बोलो सर 5 का जो स्थानीय मान होगा, ये 5 का स्थानीय मान कितना होगा, 5 होगा, 5 लिखेंगे। अब 5 हमने देखा पॉइंट हो तो आगे अंक देखना है, तो इसके आगे कोई अंक है कि, तो आप बोलो सर इसके आगे तो यहाँ पे तो कोई अंक नहीं है, और अंक हो भी तो क्या लगेंगे 0, तो पॉइंट के पहले यहाँ तो कोई अंक है नहीं, तो ये क्या लग जाएगा यहाँ पे पॉइंट। ठीक, तो 5 का स्थानीय मान कितना का पॉइंट कितना 5, और क्या बोला है 8 के जातीय मान, क्या बोला 8 का जातीय मान, तो 8 का जो जातीय मान होगा, तो 8 का जातीय मान तो कितना होगा 8 होगा, 8 का जातीय मान तो 8 होगा। क्या पूछा योग, तो योग कर दो। क्लियर है। देखो 5 का स्थानीय मान तो आपने अभी पढ़ा था, पॉइंट में हो तो क्या करना, 5 का 5 लिखा, पॉइंट में है तो कहां देखना अंक, आगे, तो कितना है पॉइंट लगा दिया, आगे कोई अंक नहीं है। ठीक, अब देखो क्या पूछा 8 का जाति मान, तो 8 के जाति मान कितना होगा 8, क्या पूछा योग, क्या पूछा है योग, तो 8 में हमने जोड़ा क्या 0.5, क्या जोड़ दिया पॉइंट का 5, क्या जोड़ दोगे 0.5, तो हमने जोड़ा कितना आएगा 8 पॉइंट कितना 5, कितना आएगा 8.5, यही होगा हमारा क्या योग, क्या होगा योग। अगर अंतर पूछ ले, क्या पूछ ले अंतर पूछा तो अंतर ही बता दो। अगर अंतर पूछ ले, देखो योग पूछा था तो कितना 8.5, अगर अंतर पूछ ले, देखो 5 का स्थानीय मान क्या होगा तो 5 और ये लगा दिया पॉइंट, क्या पूछा 8, तो 8 का जाति मान तो 8 ही होगा।
ठीक, अंतर पूछा तो अंतर कर दिया, तो 8 में से आधा यानी 0.5 का कितना बचेगा 7.5, ये बचेगा, कितना बचेगा 7.5। क्लियर है, 7.5 क्लियर है। इतना आगे बढ़े, देखो अगला अगर सवाल देखते हैं अपन, अगले सवाल की ओर चले तो अगला सवाल क्या आता है, देखो करवाता हूं थोड़ा सा। अगर सवाल दे दे, क्या देते हैं, अगला सवाल हमको बोले, क्या बोले कि 4797, क्या बोलते हैं कि 4797.3986, क्या बोलते 3986 में बोल दे 8 के जाति मान और स्थानीय मान में अंतर, क्या बोलते कि 4797.3986 में 8 के जातीय मान, 8 के जातीय मान और स्थानीय मान, क्या बोलते और स्थानीय मान में क्या बोलते, में अंतर पूछ ले, क्या पूछ ले, में अंतर क्या होगा। देखो समझो, अब बोला क्या 8 के जातीय मान और स्थानीय मान में अंतर, तो हमने देखा कि 8 का सब जो जातीय मान होगा क्या होगा, जातीय मान। तो अब बात करें 8 के जातीय मान, तो 8 का जो जातीय मान होगा, तो 8 का जातीय मान तो क्या होगा सर, हमने आपने पहले ही बोला था कि 8 चाहे पॉइंट में हो या ना हो, जातीय मान तो हमेशा कितना, वो जो अंक बोले वही अंक होगा। तो 8 तो चाहे पॉइंट में हो या ना हो, 8 का जातीय मान तो 8 ही होगा। क्लियर है। अब बोला क्या, उसका स्थानीय मान में अंतर, तो इसी 8 का क्या निकालो, इसी 8 का हमको निकालना क्या, स्थानीय मान। तो आप बोलोगे सर 8 का स्थानीय, तो 8 कहां है, तो 8 हमारा कहां है, यहां पर। लेकिन समस्या क्या, ये तो पॉइंट में है, कहां पे, पॉइंट में, तो 8 हमारा पॉइंट में, तो 8 का हमने 8 लिखा, आगे कितना अंक, 2 अंक हैं, तो 2 क्या लगा दोगे 0 और क्या लगा दोगे पॉइंट। क्लियर है। क्या पूछा, अंतर, तो बोले सर घटा दो, क्या कर दोगे, घटा देंगे, घटा दो। देखो 8 में से क्या घटाओगे, 0.008, तो हम कैसे लगाते हैं 0.00 कितना 8 ये होगा, तो इधर घटाना है तो कुछ नहीं है, तो क्या लगा दो 0, कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 में से 8 का कितना बचा 2, ये कितना हो गया 9, ठीक, फिर ये कितना हो जाएगा 9, और यहाँ कितना बचेगा, तो आप बोलोगे सर 7 बचेगा, क्या आएगा 7.99 कितना 2 आएगा। यहां तक लगता है, यहां तक पॉइंट वाले सवाल भी आप लोगों को क्लियर हो चुके होंगे, अब कोई डाउट इसमें नहीं होगा। ठीक, आगे हम बढ़ते कुछ ऐसे क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन ये तो आप किसी ने पढ़े भी होंगे, लेकिन जिसने नहीं पढ़े हैं उनके लिए रामबाण है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखो अगला मैं बढ़ता हूं आगे, और अगला सवाल अगर देखते हैं, अगला सवाल क्या है, अगला सवाल देता हूं क्या, 5769, क्या बोला कि 5769 पॉइंट, कुछ सवाल लेकर आया हूं। देखो क्या बोला है, 38782, क्या बोल दे कि 38, क्या बोला है 3878 में 8 के दोनों अंकों के में क्या बोला, में 8 के दोनों अंकों, 8 के दोनों अंकों का स्थानीय मान में क्या पूछा है, अंतर में, अंतर या में योग पूछा है, क्या पूछा, मान लो योग पूछ ले, अंतर नहीं हम योग निकाल ले, योग भी निकालते कुछ सवाल हो गए। ठीक, अंतर पूछे तो अंतर निकाल दो, योग पूछे तो योग निकाल दो। देखो क्या आएगा, अब निकालना 8 के दोनों अंकों का स्थानीय मान, तो पहले स्थानीय मान निकालो। तो इस वाले 8 का स्थान आप बोलोगे सर 8 का तो 8 लिख दो, आगे एक अंक है तो एक क्या लगा दो 0, और पॉइंट का पॉइंट, आगे के क्या आएंगे तो 0 आया, कोई मतलब नहीं है। क्या बोला, योग तो प्लस है तो प्लस, ये 8 है तो ये 8 लिखा, ये 8 लिखा सर हमने। कितने अंक हैं, तो 1 2 3, तो 3 हम क्या लगा देंगे 0, ये 3 लगा दी और ये पॉइंट लगा दिया। ठीक, अब क्या करना है, जोड़ना है तो जोड़ दो, क्या आएगा 0.08 में क्या जोड़ोगे 0.000 कितना 8 जोड़ दो, कितना आएगा 8 का 8 आएगा, 0 का 0 आएगा, फिर 8 का
8 आएगा और 0 का 0 और ये क्या पॉइंट, तो क्या आंसर आएगा 0.0808। ठीक, अगर आपसे अंतर पूछ ले तो अंतर निकाल दो, तो अंतर क्या होगा 0.08 कितना होगा 8, क्या पूछा अंतर, तो अंतर निकाल दो। घटाओ, देखो 10 में से 8 गए कितने बचे 2, एक इधर आ गया कितना हो गया 9, कितना हो गया 9, फिर आगे घटा कितना हो गया 8 का 8 हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा देखो 10 में से 8 गए कितना बचा 2, यहाँ हो गया 0, फिर एक और आगे कितना बचेगा 7, यहाँ कितना बचेगा 0 और ये पॉइंट तो कितना आएगा 0.0792। क्लियर है इतना। ठीक, अब आगे कुछ क्वेश्चन और है, थोड़ा सा धैर्य बना के रखना। ठीक, वीडियो थोड़ा लंबा होगा है ना, लेकिन ये रहेगा कि डाउट आपके कोई रहेंगे नहीं इसके अंदर। क्लियर है। देखो अगला सवाल अगर दे दे, क्या बोल दे समझना थोड़ा सा, अगर बोल दे 5 2, अगर बोल दे कि 6 2 के 6 9, ऐसा सवाल बोल कि 6 2 के 6 9 में, समझना, में यदि के एक संख्या है, समझना, में के एक संख्या है, में के एक संख्या है, में के एक संख्या है जो 2 व 3 दोनों से विभाजित हो, 2 व 3 दोनों से विभाजित हो तो उस संख्या का पूछ ले, क्या आपसे मान लो योग पूछ ले तो योग निकाल दो। अब देखो यहां पूछा क्या, यहां से पूछा क्या कि 6 2 के 6 9, क्या बोला है 6 2 के 6 9 में क्या है, समझना ध्यान से, के 6 2 के 6 9 में क्या है, के एक ऐसी संख्या है जो क्या, जो 2 व 3 दोनों से विभाजित हो, और रुको एक चीज रह गई है, दोनों से विभाजित हो, और ये समझना, ये थोड़ा सा ऐसा रह गया था, और सवाल ऐसा है, और 10 से छोटी हो, और 10 से छोटी हो, ये सवाल है। क्या सवाल है कि किसमें 62 के 69 में के एक ऐसी संख्या है जो क्या 2 व 3 दोनों से विभाजित हो और 10 से क्या होनी चाहिए छोटी, तो उस संख्या का क्या पूछा आपसे योग। क्लियर। अब देखो, अब बात करें कि एक ऐसी संख्या होनी चाहिए जो क्या हो 2 और 3 दोनों से क्या होनी चाहिए विभाजित, तो हमने देखा सर 1 ले ले, तो यार 1 तो क्या होगा, 1 में 2 का भाग ना 3 का भाग दोनों का नहीं जाएगा, सर 2 ले लो, तो 2 में 2 का भाग तो जा रहा है लेकिन 3 का नहीं जा रहा है, 3 ले लो तो 3 में 3 का जा रहा है 2 का नहीं जा रहा है, बात करें सर 4 ले लो तो 4 में 2 का जा रहा है तो 3 का नहीं जा रहा है, 5 में दोनों का नहीं जा रहा है, 6 ले ले तो 6 में 2 का और 3 दोनों का भाग जा रहा है, 2 तिया 6 3 दूना 6, क्या लिया हमने मान लो 6, तो इसमें देखिए 2 का भाग और 3 का दोनों को जा रहा है, 2 तिया 6 3 दूना 6। और देखो अगली देखिए हमने 7 दोनों का नहीं जाता, 8 2 का जाता 3 का नहीं जाता, 9 3 का जाता 2 का नहीं जाता, 10 तो 10 में 2 का जा रहा है 3 का नहीं, 11 12 तो 2 कितना 6 दूना 12 3 चौक 12, लेकिन 10 से छोटी होनी चाहिए, तो 12 तो क्या 10 से बड़ी, तो उसको तो हम ले नहीं सकते, किसको लेंगे हम, तो हम लेंगे यहाँ पे किसको 6 को, तो ले लो कितना है 6 2, क्या बोला के की जगह कौन आ जाएगा 6, और क्या बोला एक और 6 और क्या बोल दिया 9। ठीक, तो हमको इसका बताना था, इसके कि इसका क्या हो, क्या बताना, स्थानीय मान और जाति मान का योग। तो देखो 6 का, हम इस वाले 6 की बात कर रहे हैं, ठीक है, सवाल थोड़ा सा हमने गड़बड़ कर लिया लेकिन कोई बात नहीं, हमने के वाले, तो इसका क्या है, तो इसका हम निकालेंगे कितना 600, और इसी 6 का जाति मान निकाल कितना निकलेगा 6, है ना, हमने के वाले की बोला है, मैंने यहाँ 6 डबल से लिख दिया, अगर मैं हटा दूं, अगर मैं इसको ऐसा कर लेता हूं, समझना, देखो अगर यहाँ पे मैं थोड़ी संख्या को चेंज कर लेता हूँ क्योंकि तुम्हारा कंफ्यूजन नहीं रहेगा, देखो यहाँ कर लेता हूँ क्या 5 9 के और लिख दिया मैं 2 4, ठीक है। अब ठीक है सवाल, देखो वो भी सही था लेकिन कंफ्यूज होने का चांस है तो हटा दिया हमने, कितना है 6 2 4, संख्या चेंज कर ली हमने। तो देखो यहाँ किसको लिया मैंने 6, तो ये 6 एक ऐसी संख्या है जो क्या है, जो 2 व 3 दोनों के दोनों से क्या है विभाजित है,
तो k की जगह रख दिया हमने कितना 6, तो 6 का अगर मैं स्थानीय मान तो कितना निकलेगा 600, और जाति मान अगर मैं निकालूंगा तो कितना जाति मान निकलेगा हमारा कितना, तो हमारा निकलेगा कितना 6। ठीक, तो दोनों को जोड़ा तो कितना आएगा 606 आएगा, क्या आएगा 606। क्लियर है, ये हमारा निकाला क्या अगला क्वेश्चन। और देखो एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, लास्ट क्वेश्चन निकालो और चलते बने। ठीक, अगला अगर सवाल दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए समझना। अगला अगर मैं सवाल दूं आप लोगों को, क्या सवाल है कि अगला सवाल है कितना 58K, अगला सवाल है 58K 346, क्या बोला 58K 346 में अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले, क्वेश्चन पूछा है क्या, यदि K एक इवन प्राइम नंबर हो, मैं बोल दे कि K एक क्या हो, समझना थोड़ा सा, मैं बोल दे मैं K एक इवन प्राइम नंबर या एक सम अभाज्य संख्या, कौन सी बोले सम अभाज्य संख्या है, कैसी संख्या है सम अभाज्य संख्या है, सम अभाज्य संख्या है, सम अभाज्य संख्या है, सम अभाज्य संख्या है, तो उस संख्या के स्थानीय मान यानी स्थानीय मान और जाति मान यानी फेस वैल्यू, जाति मान में अंतर पूछ ले या योग पूछ ले, अंतर या योग जो पूछे वो हम बता देंगे। ठीक है, देखो अब अगला सवाल बोला क्या 58K 346 में कौन, में K एक ऐसी, K क्या है, K एक सम अभाज्य संख्या, कौन संख्या है K एक सम अभाज्य संख्या है, तो उस संख्या के, तो अब हम दे देखा सम अभाज्य जो क्या हो, सम भी हो और क्या हो अभाज्य भी हो। तो हमको पता है, हमने पढ़ा था क्या संख्याओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, तो वहां पर हमने पढ़ा था किसको, तो वहां पर पढ़ा था हमने किसको सम अभाज्य संख्या। तो सम अभाज्य संख्या कौन है, दो, कौन है दो एक ऐसी, एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम भी है और सम के साथ साथ अभाज्य भी है, जो क्या है सम भी है और सम के साथ साथ क्या है अभाज्य भी। तो आप क्या करोगे, तो आप बोलोगे सर कि किसको ले लो, तो आप हम ले लेते किसको, दो को ले लो, किसको ले हम, तो आप बोलोगे सर किसको ले लो, दो, क्यों, क्योंकि दो एक ऐसी संख्या है, ये 58K की जगह कौन जाएगा 2 और 3 4 कितना 6, तो आप बोले सर किसको ले लो, तो हम बोलेंगे किसको, दो को, क्यों, दो एक ऐसी संख्या जो क्या है सम भी है और सम के साथ साथ क्या है अभाज्य भी है। ठीक है, देखो क्या बोला स्थानीय मान और जाति मान में अंतर, देखो दो का स्थानीय मान तो दो कितना है 3, तो 3 क्या लगा दो 0, तो दो का स्थानीय मान कितना होगा 2000 होगा, और उसी का क्या निकालो जाति मान, तो जाति मान कितना होता, आप बोलोगे सर 2 होगा। क्या पूछा अंतर, अंतर पूछे तो 2000 में से 2 गए बचेगा कितना, वे बचे कितना 1998। क्या निकाला हमने ये अंतर, क्या निकाला अंतर। अगर आपसे योग पूछे, क्या पूछ ले कि सर योग बता दो, तो योग पूछे तो योग बता दो कितना 2000 प्लस कितना कर दो 2, तो 2002, ये होगा हमारा क्या आंसर। क्लियर है, तो जहां तक मुझे लगता है कि आपको स्थानीय मान और जाति मान दोनों अच्छे से समझ में आ गए होंगे, क्या स्थानीय मान और जाति मान, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा। देखो स्थानीय मान बता दिया, क्या होता है किसी भी संख्या में या किसी भी अंक का स्थानीय मान किसी भी संख्या में उसके स्थान पर निर्भर करता है। क्लियर, वो स्थानीय मान कहलाता। जाति मान क्या होता है किसी भी संख्या का, किसी भी संख्या में उस अंक का अपना मान यानी स्वयं का मान क्या कहलाता है, उसका जातीय मान कहलाता है। क्लियर है, ठीक है दोस्तों, ये हुआ हमारा क्या स्थानीय मान और जाति मान कंप्लीट। क्लियर है, एक वीडियो में पूरा जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया है। मैंने बेसिक से लगाकर जो भी सवाल थे वहां तक हम आगे तक बढ़ते गए हैं और हमने अच्छे से ये पढ़ लिया है। क्लियर है, ठीक, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, है ना। अगला वीडियो जो भी होगा आपका, अभी हमारा चल रहा है क्या बेसिक, क्या चल रहा है बेसिक, बेसिक के बाद में हम हाई लेवल जो भी अगले जो चैप्टर है वो भी हम स्टार्ट करेंगे। एक समस्या आ रही है, पीपीटी अभी बन नहीं पा रही है, तो पीपीटी भी हमारी बनती जाएगी और मैं आगे आपको उसमें कराती जाएंगे डायरेक्ट। क्लियर है, तो अभी मैंने कुछ क्वेश्चन आपके सामने लिखे हैं, तो आज थोड़ा सा इसको एडजस्ट करना और आगे हमारी पीपीटी बनती जाएगी। ठीक, तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसको सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ठीक दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।